जय श्री हरि। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे इसी शुभकामना के साथ में आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाने की परंपरा और इसके पीछे है क्या कथा। यम का दीपक जलाने से यमराज के त्रास से मुक्ति मिल जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन यम की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु से भी मुक्ति हो जाती है। यही वजह है नरक चतुर्दशी के दिन घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर अनाज की ढेरी लगाकर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए और दीपक एक मुखी या चार मुखी होना चाहिए। इसे जलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रहे। नरक चतुर्दशी के लिए एक पौराणिक कथा भी है। एक समय भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ में द्वारिका में सुखी जीवन जी रहे थे। उसी समय प्रागज्योतिषपुर नामक राज्य का राजा, जिसका नाम दैत्य नरकासुर था, अपने और अपनी दैत्य शक्तियों के प्रभाव से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि देवताओं को परेशान कर दिया और साधुओं, औरतों पर, स्त्रियों पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव कृष्ण के पास पहुंचे और कहा कि नरकासुर ने तीन लोक को अपने अधिकार में कर लिया है। वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल, देवताओं की मणि भी छीन ली है। यही नहीं, सुंदर कन्याओं का हरण कर लेता है और उन्हें बंदी बना लेता है, अत्याचार करता है। देवता, मनुष्य, ऋषि सभी त्राही त्राही करते हैं। देवराज इंद्र ने कृष्ण से प्रार्थना की, उनसे रक्षा के लिए गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार की और लेकिन नरकासुर को वरदान था कि वो किसी स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से कहा कि क्या आप भी चलेंगी, और वो साथ गई। अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ में लेकर पहले मुर दैत्य को मारकर भगवान श्री कृष्ण मुरारी कहलाए। मुर दैत्य का समाचार पाने पर नरकासुर अपने सेनापतियों और दैत्यों की सहायता से भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने को तत्पर हुआ। नरकासुर को स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को अपना सारथी बनाया। उसे ये वरदान था कि जब कोई स्त्री कहेगी तभी तुम्हें कोई मार सकता, नहीं तो कोई नहीं मार सकता। जिस दिन भगवान फिर श्री कृष्ण से वो युद्ध कर रहा था, नरकासुर एक तरह से माता पृथ्वी यानी सत्यभामा का ही पुत्र था। और जब भगवान श्रीहरि वाराह रूप धारण करके पाताल में गए थे, पृथ्वी को लेकर आ रहे थे, तो उनकी दृष्टि हिरण्याक्ष पर पड़ गई थी, जिससे पृथ्वी माता का ही पुत्र नरकासुर था। और कहा कि ये वरदान मांगा था माता सत्यभामा पृथ्वी ने कि हे प्रभु, ये दैत्य का पुत्र, दैत्य की परछाई इस पर पड़ गई है। मैंने पहले देख लिया है एक दैत्य को, तो हो सकता है इसकी बुद्धि ऐसी हो जाए, आप इसे मारना नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था, श्री हरि ने, बारह भगवान ने, जो कि श्री कृष्ण ही हैं, उन्होंने कहा था जब तुम कहोगी तभी मारूंगा। और जब बहुत अत्याचार किया, भगवान श्री कृष्ण पर प्रहार किए जा रहा था, भगवान सत्यभामा की बात की प्रतीक्षा कर रहे थे और जब देखा कि अपने पिता पर ही प्रहार कर रहा है, तब माता सत्यभामा यानी कि पृथ्वी देवी ने कहा प्रभु इसका वध ही कर दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया और तभी से इस दिन नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहती है। दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं। मुख्य द्वार पर इस दिन दीपक जलाने से नरक की यातना पापी व्यक्ति को भी नहीं भुगतनी पड़ती और इस दिन पूजा करने से सुख समृद्धिवान होता है। इस दिन अवश्य ही भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए दीपक जलाना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीवन में हर कोई सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो चलिए जानते हैं दीपावली में आप क्या करें जिससे आपके घर में भी सुख समृद्धि का वास रहे। तो चलिए जानते हैं, दीपावली के दिन आप शंख को जरूर बजाएं और घंटी को भी बजाएं सभी कमरों में, इससे शुभ होगा। दीपावली पर दीपक में लौंग डालकर जलाना बहुत शुभ माना जाता है, तो आप भी 2-4 लौंग डाल दीजिए। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को चने की कच्ची दाल चढ़ाकर पीपल के वृक्ष में चढ़ा दें, ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दिवाली के दिन किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान कर सकते हैं, जी हाँ, इससे बहुत ही शुभ होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आप सभी, और आप दीपावली के दिन धनिया खरीद के धनतेरस के दिन ले आएं और उसे बुआई कर दें,
इससे भी धन समृद्धि की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। लक्ष्मी माँ को शंख से पूजा करना, साथ ही साथ इस दिन मोर पंख से भी पूजा करें तो बहुत ही उत्तम होता है। यानी कि मोर पंख को माँ लक्ष्मी के समीप रखें और उसे अपने पूजा गृह में स्थान दें। दक्षिणावर्ती शंख आप रख पाएँ तो ठीक है, नहीं तो कोई भी शंख हो उसे जरूर पूजा में सम्मिलित करें। साथ ही साथ कमल के पुष्पों से भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ कौड़ी जो मिलती है उसे भी आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं इस दिन और साल भर पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्पों से भी प्रसन्न किया जा सकता है। कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना भी उत्तम माना जाता है। इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे वो जरूर करें। श्रद्धा भक्ति भाव से आप माँ की पूजा करें, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो। जय माँ लक्ष्मी।